वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज अभी 31st का नाइट है तो हमारा पार्टी चल रहा है विष्णु के साथ। चीयर्स। और ये आप लोगों के लिए भी 12 बज चुका है। सो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर और आपका नया साल बहुत अच्छे से जाए और आप सभी स्वस्थ रहो, हैप्पी रहो और आपके सारे विशेस पूरे हो। विष्णु हैप्पी न्यू ईयर। केशु का ये पहला न्यू ईयर है ना? yes. केशु का ये पहला न्यू ईयर नहीं, सॉरी दूसरा है ये। केशु का दूसरा न्यू ईयर है। तो आज हमारा छोटा सा पार्टी चल रहा है ये, और कोल्ड ड्रिंक पार्टी। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, मीन्स न्यू ईयर का पहला मॉर्निंग आपके साथ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है न्यू ईयर का पहला दिन, तो मैं अपना दिन का शुरुआत लड्डू गोपाल से कर रही हूँ। उनका पूजा कर रही हूँ मैं, और उनको मैं स्नान करवा चुकी हूँ और उनके लिए नया जो ड्रेस लेके आई थी वुलन का, उनको पहना दिया है, उनका श्रृंगार कर दिया है। और अपने साईं बाबा को भी एक उलन का शॉल लेकर आई थी, वो भी मैंने उनको ओढ़ा दिया है। और अभी लगा रही हूँ भोग, मीठे का भोग लगा रही हूँ। जैसे कि कभी नया जो भी हम शुभ काम करते हैं, नया दिन हो या नया त्यौहार हो, कुछ भी नया कुछ भी हम करते हैं तो मीठे से करते हैं ना। तो वैसे ही भगवान को भी मीठे का भोग लगा रही हूँ, ताकि हमारा पूरा साल जो है मीठे से मिठास भरा रहे। और ये जो नया साल है ना, ये हमें बहुत कुछ सिखाता है कि समय है ना, समय हमेशा बदलता रहता है। तो देखिए मेरे लड्डू गोपाल कितने सुंदर लग रहे हैं। मेरे सारे भगवान जो है सबको मैंने भोग लगाया है। और हाँ, तो मैं ये बोल रही थी, नया साल जो है ना हमें बहुत कुछ सिखाता है कि समय जो है बदलता रहता है। समय कभी एक जैसा नहीं होता है। सिचुएशन जैसा भी रहे, हमें उसे एक्सेप्ट करना है। पुराना साल जो था, पुराने साल में हमने बहुत सारे नेगेटिविटी हो, पॉजिटिविटी हो, अप एंड डाउन हुआ है, अप एंड डाउन देखा है। तो अब जो है नए साल में नए तरीके से वो शुरुआत करना है। जो हमसे गलतियां हुई है उससे सीख कर आगे बढ़ना है, उसे दोबारा ना करें। ऐसा हम कुछ मन में एक संकल्प लेते हैं ना, जो हमसे गलतियां हो चुका है वो हम दोबारा नहीं करेंगे इस साल हम कुछ अच्छे तरीके से शुरुआत करेंगे। तो हाँ, बिल्कुल ऐसा ही करना है। मैंने भी ऐसा ही सोचा है। नया साल है और नए तरीके से अपने जीवन का शुरुआत करना है। सिचुएशन जैसा भी रहे, घबराना नहीं है। जीवन के साथ आगे बढ़ते रहना है, समय के साथ आगे बढ़ते रहना है। बस मैं भगवान से एक ही प्रार्थना करती हूँ कि जितने भी तकलीफ़ हो, दुख हो, जो भी हो, हिम्मत देते रहे वो, मेरे साथ रहे, हमारे साथ रहे वो। क्योंकि वो जैसे रहेंगे तो हमें हिम्मत रहेगा, और हिम्मत रहेगा तो हम आगे बढ़ने के लिए जो भी हमारे सामने में तकलीफ़ आएंगे उससे हम लड़ पाएंगे। तो नए साल में यही प्रार्थना करती हूँ मैं भगवान से, सबको हिम्मत दे और नए तरीके से शुरुआत करे। सब कुछ जो भी गलतियाँ अगर हुआ है तो वो सारे सब कुछ ठीक हो जाए। और एक बात है कि बोलना चाहती थी कि आज ना हम लोग बाहर जाने वाले थे, बट नहीं जा पाए घूमने के लिए। और हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह सुबह का हो गया है। तो अभी मैं ना लंच बना रही हूँ। एक्चुअली अभी बज रहे हैं, अभी 1:30 बज रहा है। और अचानक से क्या हुआ कि मैं तैयार होने के लिए जा रही थी, तो केशु क्या है, उसको नींद आ रहा था, वो सो गया। तो फिर हम कैसे जाएंगे बाहर? अब वो नींद में उसको लेके बाहर जाना ना, रोने लगेगा, तो फिर हम एंजॉय भी नहीं कर पाएंगे, सही से घूम भी नहीं पाएंगे ना। तो फिर मैं केशु को सुला दी हूँ। फिर अचानक से, एक्चुअली प्लान तो नहीं था कि घर पर आज लंच करने का बाहर था हमें। तो अब अचानक से क्या करें, कुछ तैयारी तो नहीं की थी लंच के लिए। तो फिर सोची कि चलो जीरा राइस बना लेते हैं। तो आज मैं वही जीरा राइस ही बना रही हूँ।
तो जीरा राइस का रेसिपी एकदम सिंपल है। बस तेल में ये दी हूँ, जीरा और गोल मिर्च होता है ना वो डाली हूँ, और उसमें चावल वॉश करके दी थी उसको भी दे के अच्छे से मैं उसको चला ले रही हूँ, फ्राई करूँगी 2 मिनट तक। उसके बाद उसमें रिक्वायरमेंट के हिसाब से 1.5 कप 2 ग्लास जितना पानी डालूँगी। पानी डालने के बाद मैंने उसमें नमक ऐड किया है। नमक ऐड करने के बाद उसको मैं अपने मुझे जैसे कि ना थोड़ा गरम मसाला का जो टेस्ट अच्छा लगता है, उसको खुशबू अच्छा लगता है, तो वो मैं ऐड करूँगी। मैं गलती से ना ढक्कन लगा दे रही थी गरम मसाला डालने के लिए, मैं सोची फिर मैं भूल गई। उसके बाद फिर अभी मैं दोबारा डाल रही हूँ, और गरम मसाला डालने के बाद ना मैं उसे अच्छे से चला लूँगी। ये ऑप्शनल है, डाल भी सकते हैं नहीं भी, तो मुझे अच्छा लगता है ना तो थोड़ा मैं वही डाल ली। और लास्ट में थोड़ा सा मैंने एसेंस ऐड किया, इससे अच्छा बहुत अच्छा खुशबू आता है, तो मैं उसको ऐड की हूँ। और करी मैं ना कुछ नहीं बना रही हूँ, लास्ट नाइट में मैंने बनाया था मशरूम का करी मैंने बनाया था, तो वही मैं आज लंच में उसको खाने वाली हूँ। क्योंकि बताई कि कुछ प्रिपरेशन तो नहीं की थी, बाहर जाने का प्लान था तो वो कैंसिल हो गया सडन। अब क्या करूँ, तो फिर जो रखा हुआ था उसी से काम चला रहे हैं। और प्लेटफॉर्म जो हमारा किचन का जो प्लेटफॉर्म है ना वो भी गंदा हो गया है, तो उसको भी मैं क्लीन कर ले रही हूँ। और देखते हैं शाम को अगर कहीं जा सके, क्योंकि छोटा बच्चा जब रहता है ना तो कुछ भी प्लान करो तो एकदम से सक्सेस नहीं हो पाता है, कि कभी सो गया कभी रो रहा है, तो उस हिसाब से उसके मूड के हिसाब से ही हम कुछ प्लान कर सकते हैं। तो मेरा जीरा राइस बन गया है। आज जीरा राइस मेरा उतना अच्छा नहीं बना, थोड़ा सा स्टिकी हो गया था। और मैं मशरूम करी जो बताई ना उससे से ही विष्णु को खाने के लिए दे दी। और अभी है शाम का वक्त, तो मैंने ना एक कटोरी मलाई जमा करके रखा था, 4-5 दिन का मलाई था, तो उसी से ना मैं आज घी बना रही हूँ मैं। तो सोचा कि घी बना लेते हैं, ये घी विष्णु को बहुत पसंद है, मुझे उतना कुछ खास पसंद नहीं है बट उनको बहुत पसंद है। और केशु के लिए भी घर का घी अच्छा होता है, तो उसके लिए भी मैं बना ले रही हूँ। और एक तरफ चाय बैठाई हूँ मैं, तो ये घी को थोड़ा पकाएंगे, मलाई को थोड़ा पकाते रहूँगी उसे, तो साइड साइड से ना तो ऑयल जैसा निकलने लगेगा, तो पता तभी वो पक जाएगा। तो चाय भी मेरा उबल गया है। घी मेरा बन गया है, और घी का कलर कितना अच्छा येलोइश आया है एकदम, और बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है। तो घी बनाने के बाद और चाय पीने के बाद हम निकल गए हैं बाहर। बाहर कहीं घूमने के लिए नहीं जा रहे, हम जा रहे थे एक शॉप पे कुछ कपड़े लेने थे, कुछ शॉपिंग करने के लिए हम जा रहे हैं। तो हम शॉपिंग अभी अचानक से क्या प्लान हुआ कि शॉपिंग करना है, तो उसका भी एक रीज़न है, वो मैं बताऊंगी आगे। तो चलिए पहले चलते हैं शॉप पे, और क्या ले रहे हैं क्या क्या है वो देखते हैं पहले शॉप में, उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ। तो मैं जा रही हूँ ऊपर की तरफ में। ऊपर में है जो जेंट्स के कपड़े मिल रहे थे, और नीचे लेडीज़ के। तो मैंने ना अपने लिए 2 जीन्स लिया है, और विष्णु ऊपर आए हैं अपने लिए कुछ कपड़े लेने के लिए। कुछ वो जिम वगैरह जाते हैं ना, तो उनको कुछ चाहिए था जिम के कपड़े, तो और ट्राउज़र वगैरह लेने के लिए वो ऊपर आए थे। तो मैं भी उनके पीछे पीछे ऊपर आई। मैंने अपना ले लिया है, नीचे काउंटर पे दे दिया था, और मैं आई हूँ ऊपर। केशु को मैंने नीचे छोड़ा है, वो घूम रहा है, वो अपना कपड़े देख रहा है कि कहाँ पे कुछ है, सारे उठा के वो फेंकने की कोशिश में है वो।
और कपड़े लेने के बाद ना वो मैं यहाँ पे आए थे हम बिरयानी लेने के लिए। तो हमने ना वेज बिरयानी लिया है और यहाँ पे चिकन बिरयानी वेज बिरयानी दोनों मिलता है, काफ़ी टेस्टी मिलता है। तो हम लोगों ने वेज बिरयानी लिया है। तो आज रात में भी मैंने खाना नहीं बनाया, मैंने दिन में तो बनाई थी, रात में नहीं बनाई। विष्णु बोले कि कोई नहीं, एक टाइम आप छुट्टी ले लो डिनर मत बनाओ, बाहर से लेते हैं। और एक्चुअली क्या हुआ ना, लेट हो गए थे, हम आए थे 9:30 हो गया था, 9:30 से ज़्यादा ही हो रहा था। तो इसलिए विष्णु बोले बाहर से ही ले लेते हैं खाना। तो हम लोगों ने बिरयानी लेकर आ गए। तो हमारा डिनर में यही है, बिरयानी। और ये बिरयानी जो है, जो शॉप दिखाई थी ना बिरयानी का, वो वहाँ पे वहीं से लेकर आते हैं, मुग़ल जायका करके, बहुत टेस्टी बनाते हैं। पर आज इतना भीड़ था कि हम लाइन पे रुके थे, उसके काफ़ी देर बाद, मीन्स आधा घंटा से ऊपर हो गया, 45 मिनट, तब हमें हमारा नंबर आया बिरयानी को और हमें तब मिला। तो बिरयानी का कलर ही देखिए कितना, मैंने देख के ही लग रहा है कितना टेस्टी है वेज बिरयानी। तो ये विष्णु के लिए मैं लेकर आ गई। और हम लोग ना आज बेडरूम में ही खाना खा रहे हैं, क्योंकि हमारा डाइनिंग टेबल थोड़ा सा फैला हुआ है, क्योंकि बाहर से हम जब आए ना तो हम जितना सामान वहीं पे रख दिए थे। और ये देखिए, ये जो थर्मस है ना, विष्णु ने नया लिया है, वो एक दिन पहले लेकर आए थे, आज नहीं लिए। तो वो मैं दिखा रही हूँ बस ऐसे कि ये नया लिए हैं। तो खाना वाना हमारा हो गया है। अब मैं छील रही हूँ मटर। ये मटर इसलिए सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि सुबह विष्णु ड्यूटी जाएंगे ना, तो उसके मैं तैयारी कर रही हूँ। तो मटर वगैरह छील लिए हैं, मैंने उसे बॉईल करने के लिए बैठा दिया है। और सुबह का प्लान यह है कि मैं मटर, वो क्या कहते हैं उसे, कचौरी बनाने वाली हूँ। मटर को बॉईल करके पेस्ट करते हैं ना, तो वो बनाने वाली हूँ मैं। तो मटर भी बॉईल हो गया है, अब मटर को मैं ना पेस्ट कर लूँगी। तो अभी तक मटर ना ठंडा नहीं हुआ, ठंडा करने का मेरे पास समय नहीं था, काफ़ी लेट हो गया था। तो मैं वैसे ही गरम गरम ही पेस्ट कर दी, पेस्ट हो चुका है। तो उसके बाद अभी कढ़ाई में तेल डाल दी हूँ और उसमें डाल रही हूँ मैं जीरा। एक्चुअली मैं सोची कि बहुत लेट हो गया है, शूट नहीं करूँगी, बट सोचा कि नहीं, जब कुछ नया बना रही हूँ तो रेसिपी थोड़ा जैसा भी हो, घरेलू तरीके से बनाऊँ या जैसे भी है, आप लोगों के साथ शेयर करना बनता है। तो हाँ, जीरा मैंने दे दिया है। और अब जो है अदरक को कद्दूकस कर रही हूँ, मैंने घस रही हूँ मैं, पेस्ट नहीं की, क्योंकि थोड़ा सा अदरक है उसको, और कैसे पेस्ट करूँगी मैं उसको, घस के, जैसे गाजर घसते हैं वैसे घस के मैं दे दी हूँ। और उसको थोड़ा सा फ्राई होने के बाद में मैंने मटर का जो पेस्ट है वो मैंने दे दिया है। तो अब मैं इसमें दे रही हूँ नमक, और मिर्ची का पाउडर दूँगी, और मैं इसमें डालने वाली हूँ जीरा का पाउडर दूँगी, और किचन किंग मसाला का थोड़ा सा पाउडर दूँगी, और कोरिएंडर का पाउडर। ये सारे मसालों को अच्छे से मैं मिक्स करके फ्राई कर लूँगी। तो सारे मसाले मैंने ना यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब उसको अच्छे से थोड़ा ड्राई होने तक उसको मैं फ्राई करूँगी, मीन्स उसका कलर थोड़ा ना ग्रीन से ना हल्का ब्राउनिश हो जाएगा, तब तक मैं उसे फ्राई करते रहूँगी, और जब तक वो हार्ड ना हो जाए। तो अब अच्छे से फ्राई कर ली हूँ। तो देखिए मैंने कितना अच्छे से इसे फ्राई किया है ना, वो अब थोड़ा टाइट हो गया है, पहले गीला गीला था ना, अब टाइट हो गया, अब हाथ में नहीं चिपक रहा है वो। तो इस तरीके से फ्राई करना है। फ्राई हो गया है। अब नेक्स्ट डे है, मॉर्निंग का जो मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। रात में उसके बाद मैं तैयार करके सब कुछ रख दी थी, तो उसका स्टफिंग मैं कैसे कर रही हूँ वो मैं दिखा रही हूँ। बस मैंने थोड़ा सा जो आटा लिया था, उसे मैं कटोरी के शेप में देके उसमें जो स्टफिंग की हूँ, मटर का जो पेस्ट था उसको स्टफिंग करके, और उसको हाथ से प्रेस कर रही थी, प्रेस करके रख दी थी। और उसके बाद में उसको हल्के हाथों से बेल रही हूँ मैं। बस ऐसे ही, इतना ही थोड़ा सा ही रेसिपी है, छोटा सा। तो उसको ना हल्के हाथों से ही बेलना है, वरना वो फट जाएगा। तो बस बेलना हो गया, तेल भी गर्म हो गया है, अब मैं उसको तल लूँगी। और ये इतने टेस्टी बने थे ना, मैं जस्ट अभी बता नहीं पा रही हूँ। मैं मतलब जब तक खाओगे नहीं आप लोग, तो बता के समझा नहीं पाऊँगी मैं इसे। तो ब्रेकफास्ट बनाने के बाद मैं आई हूँ बेडरूम में। जो जीन्स मैं ली थी ना कल, शॉपिंग करने के लिए गए थे हम,
तो किस लिए शॉपिंग करने के लिए गए थे वो भी मैं बताऊंगी अभी। और जीन्स भी मुझे दिखाना था तो इसलिए आई हूँ। तो अभी छोटे मोटे पैकिंग के लिए मैंने अपना छोटा सा जो साइड बैग है ना वो उसमें अपना कुछ सामान रख लूँगी, क्योंकि छोटे छोटे सामान ही रह जाते हैं। तो हम जा रहे हैं केरला। केरला जाने का कारण यह है कि केशु का मुझे मुंडन करवाना है, उसका 1 साल हो चुका है। तो उसका मुंडन भी करवाना है और विष्णु को ना वहाँ पे शबरीमाला टेम्पल है तो वहाँ पे भी जाना है उनको दर्शन के लिए। हो गए 2-4 साल हो गए हैं, जा नहीं पाए थे कोरोना की वजह से, तो इस बार वो जाने वाले हैं। और वो उन्होंने 15 दिन का व्रत लिया हुआ है, इसलिए हमारे घर पे अभी कोई नॉनवेज वगैरह नहीं बन रहा है। मैंने व्रत लिया है, मैंने सिर्फ नॉनवेज नहीं खाएंगे ये। और बोलते हैं कि बिस्तर पे नहीं सोते हैं, ऐसे उनके वहाँ पे बोला जाता है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ दिल्ली पे तो पॉसिबल नहीं है नीचे सोना, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ठंड है। तो जब घर पे जाएंगे तो तभी वो प्रॉपर तरीके से व्रत का पालन करेंगे। लेकिन यहाँ पे अभी सिर्फ खाने पीने का वो ध्यान रख रहे हैं, इसलिए हमारे घर पे अभी कोई नॉनवेज वगैरह नहीं बन रहा है। तो केरला जा रही हूँ तो वहाँ पे बिल्कुल अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊँगी, और वहाँ पे जहाँ भी हम घूमने के लिए जाएंगे तो वहाँ पे बिल्कुल शेयर करूँगी सारे वीडियोस आपके साथ में। छुट्टी कंफर्म नहीं हुआ था, इसलिए मैं पहले से नहीं बताई कि हम जा रहे हैं। तो पहले से सोच रहे थे कि जनवरी में हमें इसका मुंडन करवाना है, पर छुट्टी की वजह से ना कुछ प्लान सही तरीके से नहीं हो पा रहा था। छुट्टी सडन हमारा साइन हो गया, तो हम अभी प्लान किए कि हम जाएंगे जनवरी में। तो इसलिए अभी आप लोगों को मैंने आप लोगों को भी अभी बता रही हूँ, मैं पहले से नहीं बताई। पहले से बता के अगर नहीं जा पाई तो फिर सही नहीं होगा ना, तो इसलिए मैं थोड़ा लेट सोची कि चलो सब कुछ कंफर्म हो जाता है उसके बाद ही मैं बताऊंगी। तो चलिए मैं अपना ब्लॉग को आज यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा।